Assalamu alaikum everyone and welcome to our second podcast at the Random Couch Talks with Lifestyle Glitz. And as usual हमारी guest हैं सादिया. अस्सलाम वालेकुम. Okay, वालेकुम अस्सलाम. अच्छा, today's topic सादिया is एक थी हमारी कोई anonymous writer, तो she wrote to us and she asked us to address this topic के when faced with a crisis, how do you move forward? और इसी से रिलेटेड उसने हमें कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, लाइक शी लिस्टेड 3-4 क्वेश्चंस. तो मैं चाह रही थी कि हम आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस करें because you have more experience with talking to people and all, so I thought let's hear what Sadia has to say on this title. So what do you think about this? When faced with a crisis, how do you move forward? अच्छा, when faced with a crisis, how do you move forward? First of all, I would like to begin by saying that we are not an authority, we are not experts. Whatever discussions we have here are strictly based on our own thoughts. तो उसके हिसाब से अब आगे बढ़ते हैं. क्राइसिस की बात तो क्राइसिस में कई चीजें आ जाती हैं. इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, क्योंकि इमोशनल क्राइसिस होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, कई किस्म के क्राइसिस हो सकते हैं और वो हर बंदे के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं. हाँ, ये तो बहुत सही बात है. अलग होती है. हाँ, यस, आपको यू जिस वेरी अपने आप को कैरी करना है, दैट इज व्हाट मैटर्स मोस्ट. कि हाउ आर यू टेकिंग केयर ऑफ इट मेंटली. क्योंकि क्राइसिस सा भी हो, कुछ लेवल का ट्रॉमा आपको होता है ऑन अ मेंटल लेवल. हाँ, ये तो है. इमोशनली हम सब अफेक्ट होते हैं, चाहे कुछ भी हो, whether it is an asthma, death in the family, a child loss or something, or even a break. पर एक इफेक्ट छोड़ जाता है. हाँ हाँ, क्राइसिस का मतलब यही है ना, बेसिकली इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ इन सम वे. तो आई थिंक यही होगा कि वी विल डिस्कस सम जनरल टिप्स ऑन हाउ पीपल कैन डील विद व्हाटएवर काइंड ऑफ क्राइसिस दे हैव. बट ये तो है कि जो स्पेसिफिक क्राइसिस होता है, समटाइम्स यू हैव स्पेसिफिक वेज ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक सिचुएशंस. So we can't be specific discussion. Maybe we will save it for upcoming podcasts, depending on the questions that we get, and address different situations with time. हाँ, वक्त के साथ साथ. तो अच्छा, इसी से रिलेटेड ना इन्होंने ये एक सवाल भी और ऐड करा था इनकी ईमेल में कि हाउ टू डील विद द क्राइसिस सिचुएशन. तो व्हाट शुड दे डू, द फर्स्ट स्टेप्स मे बी. सबसे पहले डील करने के लिए आपको देखना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस किस्म का क्राइसिस है, और उसके हिसाब से यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन. Okay, so मतलब we should look for a solution, basically try to look for a solution instead of sitting and crying about it or moping about it कि भाई ये हो गया, है ना. The first thing should be to find a. और बात भी है कि कुछ लोगों की सर्कमस्टेंसेस इतनी मुश्किल होती हैं मुना के दे कैन नॉट, उनको सॉल्यूशन होता भी है तो वो अवेल नहीं कर सकते. स्पेशली जैसे हमारे माशरे में मैरिटल प्रॉब्लम्स काफी होती हैं, बहुत कॉमन है. और हम को इतनी फ्रीडम नहीं होती है कि हम लोग जो है बाहर जाके वी शुड फाइट फॉर अवर राइट्स और समथिंग. अब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, लेकिन ऐसे जो इश्यूज होता है ना, कुछ सॉल्यूशन होता भी है, बट women cannot do anything to go out and help themselves. क्योंकि फैमिली का प्रेशर होता है या उनके ससुराल का प्रेशर होता है. हाँ, ये तो है कि देखो पीपल जो लाइफ में मेरी होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, दोस्त होते हैं, हमारे सोशल सर्कल में होते हैं, उनकी ओपिनियन इट काइंड ऑफ अफेक्ट्स अस, है ना. तो आई थिंक फर्स्ट तो यही है कि आप उन लोगों को अपने माइंड से निकाल दें. थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ फर्स्ट. दैट वुड हेल्प यू डील विद द क्राइसिस सिचुएशन बिकॉज़ इट्स अबाउट यू. हाँ, जरूरी है. अच्छा, तो अब अगर जैसे क्राइसिस हमने एक्नॉलेज कर लिया कि ये है मसला, अब नेक्स्ट स्टेप हम एक्शन क्या लें टू मूव फॉरवर्ड. If I want to make sure कि okay अब ये हो गया, I'm accepting it. Now I want to move forward. What should I do? मूव फॉरवर्ड करने के लिए यू हैव टू हैव द गट्स एंड द करेज टू मूव फॉरवर्ड. हम लोग सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. वी हैव टू टेक एन इनिशिएटिव. Okay. हमें करना
अगर solution हमारे दिमाग में है कि हमें जो है we have to take so measures to fix certain things, तो जो है हमें आगे देखना ये है, हमें आगे उसके ये देखना कि how should we, क्या actions लें, किस तरह हम boldly आगे बढ़ सकते हैं to voice our problem. Okay, so that can include things like changing your social circle, like moving to a new place, maybe going for a journey, trying to take your mind off the crisis situation, है ना? That should be the first. उसके अलावा don't feel ashamed of asking for help. Okay, that's another thing. अपने अपने आसपास जो important लोग हैं उनसे डिस्कस कर, solution ढूंढो उनके साथ भी. You know, don't be afraid to out. Would you advise people to go and see a psychiatrist maybe? I would. If it is absolutely necessary, you have to. You should. Okay, but then फिर ये होता है ना, I think most people किया जाता. हाँ, ये है कि हमारी सोसाइटी में वैसे साइकियाट्रिस्ट को भी विजिट करना कभी कभी इतना अच्छा नहीं माना जाता. हाँ, उसको टैबू मानते हैं या फिर look down on the person. So maybe to family is a good idea, ना? Family या friends, anybody you feel comfortable with. वो you can, अब जैसे Facebook वगैरह पे आजकल ट्रेंड हो गया है कि we have groups, female group, कैसे भी groups. Maybe you can voice it out there anonymously and you know get in ideas from people. Right. जरूरी कि आप किसी जानने वाले से ही बात करो. अगर आप नहीं करना चाहते, want to keep your matters to yourself, you can anonymously even ask strangers. कुछ ideas मिलते हैं इस तरह. It's not a bad thing to do. Anonymously भी होते हैं. You can ask people for some ideas. ये भी अच्छा है वैसे suggestion. और हम भी हैं अब तो ये ना कि people can write to us anonymously and we can also address their matter without naming anybody. Very welcome. बिल्कुल. Yeah, that's true. अच्छा, इनका एक और सवाल भी ये था कि अब जैसे क्राइसिस हो गई तो how can she continue to live with that stigma? Like I'm not sure इनकी लाइफ में क्या हुआ है. She's being a bit evasive about it, but अब जैसे लाइफ altering crisis है तो how do you live with it? वही है ना, बस जैसे what we mentioned previously कि अगर इनके माइंड solution है, then she has to have the courage to be able to take necessary actions, measures. जब तक कि खुद अपनी मदद करने की कोशिश नहीं करेंगी, कोई और आके इनकी मदद नहीं कर पाएगा. That is how I see it. She has to not she needs to ask for help. She has to be able to. So that means कि basically to deal with the situation आपको इतना brave होना पड़ेगा कि आप पहले अपनी problem acknowledge करें, talk about it. Action ये है कि try to remove the problematic people from your life that are reminding you of the problem. Try to move forward. Or specific हो पाती, then of course we would have given her more options. अगर इन्होंने हमें और डिटेल थोड़ी तो हम इनको स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि हम किस तरह से ऐसी चीजें कर सकते हैं. Right. Maybe I will write back to her and see if she is willing to share some more insights about her situation. ताकि हम और specifically इनकी मदद कर सकें. Yes, that will be good. If she can, वरना there is no pressure, of course. हाँ, of course, there's no pressure. It's like it's important कि जो बंदा share भी कर रहा है ना should feel in his comfort zone or her comfort zone before talking. So we can't compare. हाँ, हम किसी को force नहीं कर सकते कि हमसे share. यही है. हाँ. चलें. Okay, so जो ऐसे crisis होती हैं, उनके बस यही option है कि you either find a solution and voice it out, to take actions to fix it. वरना if no options and you have to live with it, फिर उस crisis के हिसाब से you have to see कि आप deal कैसे कर सकते हैं. Live with it. सही. Chalo, that's I think this discussion was quite insightful. I hope we were able to help her. And हाँ, और हमारे listeners के लिए कोई message, if you want to give a message before we call it a day for today.
ऐसे हमेशा प्लीज बात किया करें, अपने आप में छुपा के मत रखा करें। डोंट सफर अलोन। हाँ, डोंट सफर अलोन, बिकॉज आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी स्टोरी शेयर करने से किसी और की जिंदगी बच सकती है या किसी और की भी हेल्प हो सकती है। एंड इज ऑलवेज अ वेरी गुड आइडिया। एग्जैक्टली। चलें, हमारे जो लिसनर्स हैं, आई वुड रियली लाइक टू इंसिस्ट कि इफ यू लाइक आवर पॉडकास्ट, इफ यू हैव एनी questions for us, feel free to write to us and do subscribe to our channel. Yes, and please. touch. Have a wonderful time. Stay happy and stay blessed. Allah Hafiz. Allah Hafiz.